और रामनगर कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा प्रभारी ने एक अहम बैठक की है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी दिशा निर्देश दिए। बैठक में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पंचायत स्तर तक मजबूत संगठन के साथ चुनाव लड़ेगी और बैठक में इंदु मान ने कहा कि पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का ट्रेलर साबित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है लोकतंत्र के लिए। पहली बात तो ये जो सरकारें कराना ही नहीं चाहती थी, आप सभी जानते हैं कि वर्षों लेट कर देते हैं सारे इलेक्शन को, चाहे वो पालिका का चुनाव है या ग्राम पंचायत हो। फाइनली जब ये होने में आया है तो हमें इस बात की खुशी है कि हम चुनाव करा रहे हैं। जनता में बहुत उत्साह है इस बात के लिए, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है भाजपा की नीतियों से। अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत जैंगी में इस बार भी लोकतंत्र की मिसाल पेश करते हुए ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से रेखा देवी को निर्विरोध प्रधान चुना। रेखा देवी के निर्विरोध निर्वाचन पर गांव में खुशी का माहौल है। अगस्त्यमुनि विकासखंड मुख्यालय में ग्रामीणों के साथ पहुंची रेखा देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत कर निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी। मैं रेखा नेगी ग्राम सभा जैंगी से मेरे को ग्राम वासियों ने निर्विरोध बनाया। मैं दिल की गहराई से गांव वालों और बागेश्वर में आज से सभी स्कूल और आंगनवाड़ी बंद। 1 से 12वीं तक के सरकारी निजी विद्यालयों में छुट्टी। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। डीएम आशीष भटगाई ने एहतियातन छुट्टी का आदेश दिया है। सभी प्रधानाचार्य को निर्देश आदेश का सख्ती से पालन करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज स्कूल बंद है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी निजी विद्यालयों में छुट्टी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल का टनकपुर में भव्य स्वागत किया गया। पर्यटक आवास गृह टनकपुर में छोलिया नृत्य और पारंपरिक लोकगीतों के बीच श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत हुआ। दल में 45 यात्री शामिल हैं, जिनमें 32 पुरुष 13 महिलाएं। ये यात्री देश के 12 राज्यों से आए हैं, जिनमें गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। यात्रियों ने टनकपुर में मिले स्वागत को अविस्मरणीय बताया और इस दौरान पर्यटकों ने कहा कि यात्रा उनके जीवन भर की याद बन गई है। रात्रि में यात्रियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आपदा प्रबंधन मुख्यालय का दौरा किया है और वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया और जिलेवार आपदा प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तत्परता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने मुख्यालय में मौजूद अधिकारियों से भी चर्चा की और व्यवस्थाओं को समीक्षा करते हुए हर संभव मदद और निगरानी बनाए रखने को कहा है। वहीं मानसून शुरू होते ही देहरादून में जलभराव की समस्या सामने आने लगी और इसी को देखते हुए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने आज प्रिंस चौक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर जाम पड़ी नालियों को तुरंत खुलवाने के निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि जलभराव की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो चौक है इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक तो इसको सफा पूरा तरह अगर ये साफ़ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए तो उससे भी काफ़ी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में एसडीआरएफ सेना नायक अपन यदुवंशी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा में एसडीआरएफ की अहम भूमिका रहेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अर्पण यदुवंशी जी हैं, एसडीआरएफ के सेना नायक। उन्हीं से बात करते हैं। कावड़ और आपदा दोनों एक साथ बड़ी चुनौती इस समय प्रदेश में है। तो अर्पण जी, क्या अभी तो कावड़ पे आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपका प्लानिंग है कि कावड़ को किस तरह से संपन्न कराया जाना है?
देखिए कांवड़ को लेके एसडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो देश के कोने कोने से जो करोड़ों कांवड़िया आते हैं उनकी यात्रा जो है बहुत सुखद और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट है सुरक्षित रहे, वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेके जाएं। उसको लेके एसडीआरएफ जो है हमारी पूरी तरीके से एक्टिव है और हमारी एसडीआरएफ की जो तैनाती रहेगी इस बार वो 6 स्थानों पर रहेगी। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से धान की रोपाई की जा रही है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम धामी इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तराखंड ही वो राज्य है जहां पर हरियाली पर्व भी मनाया जाता है। हरियाली पर्व जो कि सीधा सीधा प्रकृति से और हरियाली से जुड़ा होता है और वहीं इस दौरान क्योंकि धान का सीजन शुरू हो रहा है तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहाँ पर धान की रोपाई की जा रही है। देखिए राज्य के जो मुख्यमंत्री है खुद वो खेत में है और यहाँ पर धान की रोपाई करते देखे जा सकते हैं। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा को लेकर शिवघाट पर वो झाड़ू लगा चुके हैं और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे देखिए यहाँ जो किसान भाई हैं उनमें भी कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जो लोक वाद्य यंत्र है वो भी यहाँ पर जो लोक वाद्य यंत्र की एक जो धुन है इन तस्वीरों को और भी ज्यादा दिखा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई बहन मौजूद हैं और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर धान की रोपाई की। और इसी के साथ दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद उनकी जो पृष्ठभूमि है उसकी अगर बात करें तो एक सादी पृष्ठभूमि से सीएम पुष्कर सिंह धामी आते हैं और ऐसे में अगर कोई भी सादी पृष्ठभूमि से एक राज्य की कमान संभालता है तो ऐसी तस्वीरें आना राज्य के लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए आप दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर हल जोता गया और दूसरी तस्वीर है जहां पर वो जो ग्रामीण महिलाएं हैं किसान बहनें हैं उनके साथ धान की रोपाई यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। और देखिए इस नज़ारे को और भी ज़्यादा खूबसूरत जो बना रहा है वो है उत्तराखंड के वाद्य यंत्र और उत्तराखंड की लोक गायन। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर खेत में जुताई की है और इसके अलावा यहाँ पर धान की रोपाई करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।